नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भाषा के अंतर्गत हिंदी की जरूरी बातें तथा खास चैप्टर की जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद उन जरूरी चैप्टर और खास बातों पर हम एक के बाद एक भाग 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से YouTube वीडियो लेकर हम आएंगे। तो जरूरी बातें और खास चैप्टर क्या है, इसे हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप जो है हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे अहम और जरूरी चैप्टर कौन कौन से हैं और खास बातें क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है वर्ण विचार। व्याकरण के अंतर्गत बच्चे को हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है अर्थात अक्षर हैं उनका क्या सिद्धांत है, क्या उसकी मुख्य बातें हैं, उसके वर्ण विचार वाले चैप्टर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हमारे पास आता है शब्द विचार। वर्णों से मिलकर शब्द जो तैयार होता है या बनता है उन शब्दों पर भी बच्चों की पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके वो भाषा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। आगे की बात हमारे पास आता है संज्ञा। व्याकरण में संज्ञा अहम और महत्वपूर्ण है। इसके बगैर आपका किसी भी अपठित गद्यांश या गद्यांश पर प्रश्न नहीं बनते, अर्थात ये प्रायः पूछे जाते हैं। तो संज्ञा की जानकारी हम आपको आगे देंगे। इसके बाद आता है सर्वनाम। कक्षा 5वीं 6वीं लेवल पर संज्ञा सर्वनाम जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर की जानकारी बच्चे को होना आवश्यक है, तभी हम जाके सभी प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण क्या है, इसे हम कैसे पहचाने, इन बातों की भी ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, तभी वह सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएगा। इसके बाद की चैप्टर आता है हमारे पास क्रिया विशेषण। विशेषण को हम यदि समझ जाते हैं तो उसके बाद क्रिया विशेषण क्या है यह भी एक अलग चैप्टर है और इसकी भी अहम जानकारी बच्चे तक रहना चाहिए। आगे हमारे पास चैप्टर आता है लिंग, वचन और कारक। जैसे कि भाषा में हम जिन बातों का वर्णन करते हैं, जिन बातों के बारे में बोलते हैं, उसमें लिंग, वचन और कारक होना जरूरी है और इसकी पहचान भी बच्चे को आना चाहिए, तभी जाके हम सभी 5 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे सकते हैं। आगे हमारे पास आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय का भी सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आ जाने पर उसे हम अच्छी तरह से पहचान सकें और जान सकें। इसके आगे आता है संधि। हिंदी व्याकरण में 5 लेवल तक बच्चे को जिन जिन बातों को आना चाहिए उन चैप्टरों को हमने यहाँ पर रखा है और इस पर हम वीडियो बनाना शुरू करने वाले हैं। इसकी समस्त जानकारी आपको एक के बाद एक प्रत्येक भाग में आप लोगों को अलग अलग जानकारी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद की प्रमुख चैप्टर हमारे पास आता है समास। वैसे समासिक शब्द जो है कुछ कठिन भाग है, फिर भी इसकी सामान्य जानकारी हम आप लोगों को इस वर्ष के लिए जरूर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास लोकोक्तियां और मुहावरे। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक लोकोक्तियां और मुहावरे सुनते रहते हैं और उसका अर्थ भी हम जानते हैं, लेकिन यदि यह भाषा पर आ जाए तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है नहीं पहचान सकते। तो इसलिए इसकी भी हम सामान्य जानकारी आप लोगों को आगे देंगे। आगे है हमारा विराम चिन्ह। हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो जगह जगह अलग अलग विराम का प्रयोग हुआ रहता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, इस प्रकार कामा आदि का इस्तेमाल हुआ रहता है। इस विरामों को हम कैसे पहचाने या इसका क्या नाम है, ऐसी सारी बातें को हम हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों को हमारे इसी YouTube चैनल पर लेकर आएंगे। आगे आपका प्रमुख भाग है वो है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। इस पर प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। पर्यायवाची क्या है और विलोम क्या है, इसका मतलब क्या है और इसे हम कैसे पहचाने और कैसे जाने, इन बातों को हम आप लोगों को आगे बताते जाएंगे। और
आप लोगों को इसको पहचानने के साथ साथ इसको हल कैसे करना है इसके बारे में भी बताते चले जाएंगे। तो आगे आता है आपका वाक्यांश पर एक शब्द। हमें बहुत सारे वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनकी लंबाई 3, 4, 5, 8 ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है। उसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे एक शब्द कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे शब्द प्रायः छोटे लेवल पर पूछे जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो इस प्रकार आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो। और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक वीडियो डलते ही पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे लेकर आएंगे हम हिंदी भाषा एवं व्याकरण से बताए गए सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों की खास जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।